अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमने पिछली क्लास में शशम जमात में अजदाद के पैटर्न किस तरह से बनाना चाहिए, क्या पैटर्न होते हैं अजदाद के नमूनों में, ये आपने देखा था। यहाँ मैं हफ्तुम जमात का सफ़ा नंबर 4 के हिसाबात हल कर रहा हूँ। अब देखेंगे चंद मिसालें दी गई हैं। क्या आप मंदरजा झील में हर एक के लिए एक पैटर्न तलाश कर सकते हैं? मिसालें कुछ इस तरह से हैं। ए 7 3 नफ़ी 1 नफ़ी 5। आगे यहाँ खाली जगह दिए गए हैं। इस पैटर्न को तलाश करने के लिए हम इन अजदाद को ख़त अददी पर लिखेंगे। ख़त अददी है यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7। वैसे यहाँ नफ़ी 1 नफ़ी 2 नफ़ी 3 नफ़ी 4 नफ़ी 5 नफ़ी 6 नफ़ी 7 नफ़ी 8 नफ़ी 9। यहाँ 7 से शुरू किया है और 3 पर आए हैं। आप गौर करेंगे। उसके बाद में यहाँ से नफ़ी 1 पर आए हैं, वहाँ से नफ़ी 5 पर आए। अब इन अजदाद में गौर करके देखिए, 7 और 3 के दरमियान में ये 3 हिंद से 3 मकामात को उन्होंने छोड़ दिया है। यहाँ 3 से फिर 1 पर आने के लिए दरमियान में 3 मकामात का गैप है, 3 मकामात का गैप है। तो इसका पैटर्न ये है कि हर चौथे आदत पर उसने जंप लगाई है। यहाँ 5 के बाद में हम यहाँ आएंगे, 6 7 8 3 मकामात को छोड़ेंगे, 9 पर आएंगे। उसी तरह से हमारा ये पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। 9 के बाद फिर 3 मकामात को छोड़ेंगे, 10 11 12 यानी नफ़ी 13 पर अगला हमारा स्टेप होगा। तो यहाँ हम इस तरह से ये कर सकते हैं कि 5 के बाद का जो आदत होगा वो नफ़ी 9 होगा, उसके बाद नफ़ी 13 होगा। उस तरह से ये पैटर्न आगे बढ़ता चला जाता है। बाकी अजदाद को आप ख़त अददी बनाकर उसमें लिखिए। अगला सवाल ये है 2 नफ़ी 2 नफ़ी 4 नफ़ी 6 और नफ़ी 8। ये आप बना सकते हैं। एक एक दरमियान में मकाम उन्होंने छोड़ता चला गया। हर मुनफी जुफ्त अजदाद को आगे बढ़ाते हुए चले जाना है। नफ़ी 2 नफ़ी 4 नफ़ी 8 है, तो फिर अगला होगा हमारा नफ़ी 10 नफ़ी 12 नफ़ी 14। इस तरह से आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। अगला पैटर्न है 0 5 10 15 है। तो ये भी उस तरह से 0 है। ख़त अददी अगर आप बना के देखेंगे तो 0 ख़त अददी में इस अदद को हम देखेंगे, 0 है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। तो यहाँ भी नफ़ी 5 नफ़ी 10 नफ़ी 15। इन्होंने 15 से शुरू किया है और पीछे की तरफ आए हैं, यानी 15 से 10 10 से 5 5 से 0। जाहिर है कि फिर नफ़ी 5 नफ़ी 10 नफ़ी 15। इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, यानी वहाँ पीछे आए हुए हैं, हमें पैटर्न को आगे बढ़ाते चले जाना है। अगला पैटर्न है नफ़ी 11 नफ़ी 8 नफ़ी 5 नफ़ी 2। इसको भी आप ख़त अददी पर बनाएंगे तो आसानी के साथ आपको समझ में आएगा। उसके बाद आप उस पैटर्न को पूरा करेंगे। 0 नफ़ी 1 नफ़ी 2 नफ़ी 3 नफ़ी 4 नफ़ी 5 नफ़ी 6 नफ़ी 7
नफ़ी 8, नफ़ी 9, नफ़ी 10, नफ़ी 11। यहाँ आप गौर करेंगे, नफ़ी 2 से शुरू किया है, नफ़ी 2 से नफ़ी 5, बीच में 2 आयदाद छोड़ दिए, नफ़ी 5 से नफ़ी 8, बीच में 2 आयदाद छोड़ दिए, नफ़ी 8 से नफ़ी 11, बीच में 2 आयदाद छोड़े हैं। आप देखेंगे बीच में मज़ीद 2 आयदाद छोड़ने के बाद अगला आदत कौन सा आता है, उस तरह से आप उसे लिखते चले जाएंगे। ये पैटर्न्स के बारे में था। आप मश्क नंबर 1.1 आपको हल करना है, आप हल करेंगे इंशाअल्लाह। अगले पीरियड में मैं उसके बारे में मज़ीद तफसीलात आपको बताऊंगा। आप अपने तौर से कोशिश कीजिए हल करने की, जो डाउट्स बाकी रह जाते हैं इंशाअल्लाह अगले पीरियड में हम उसे क्लियर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।